चलो तो अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे जरा सा कि करंट क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग जानेंगे कि करंट क्या होता है। नए एनसीईआरटी के हिसाब से सारा टॉपिक वगैरह हम लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, तो हम लोग समझेंगे करंट के बारे में, क्या होता है करंट। देखो, एकदम साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो करंट जो है वो किसी भी चीज में बहाव का दर होता है। जैसे अगर पानी, अगर नदी में पानी अगर बह रहा है तो वो पानी वाला करंट हो गया। ठीक है, अगर नदी में क्या हो रहा है, पानी अगर बह रहा है तो वो वाटर करंट हो गया एक तरह से। बोलते हैं ना कभी कभी कि नदी में जो धार है आज बहुत तेज है, एकदम मत जाओ आगे, डूब जाओगे, या कुछ ऐसा बोलते हैं ना। पानी का धार बहुत तेज है, धार तेज है मतलब जो होता है धार, यानी कि धारा की बात कर रहे हैं, धारा बहुत तेज है। तो वो धारा हिंदी में, करंट को हिंदी में धारा कहते हैं, इंग्लिश में वो क्या हो गया, करंट। अच्छा, तो वो वही है, पानी में अगर बहाव का जो दर होगा ना, कि प्रति सेकंड इतना लीटर पानी बह रहा है, तो वो हो गया क्या, पानी का करंट। अच्छा, किसी भी चीज में अगर बहाव हो रहा है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चीज में बहाव का दर समय के साथ हमारा करंट कहलाता है। अब इसी करंट में हमको आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का संबंध है चार्ज से ना, चार्ज में बहाव का दर हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दोनों चीज को जरा लिख लेते हैं। क्या बात की हम लोग, करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चीज में बहाव का दर समय के साथ, किसी भी चीज में समय के साथ बहाव का जो दर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अच्छा, वही हमारा करंट कहलाता है। ठीक, अब उसी में हम एक चीज की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या है, चार्ज में बहाव का जो दर है समय के साथ वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अच्छा, अब एक बात, वाटर करंट, पानी वाला जो होता है वो ना, वाटर में फ्लो का रेट ना, पानी में बहाव का दर हमारा वाटर करंट कहलाता है। ब्लड अगर वेसल्स में ये सब अगर चल रहा है या कहीं पर, तो उसका ब्लड करंट हो गया एक प्रकार से। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के फ्लो का रेट हो गया। अगर एयर चल रहा है ना, हवा, तो वो भी एक प्रकार का करंट कहलाता है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट या ये सब बोलते हैं उसको, वो सब 11th में उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में। चलो, तो ये सब ये हम लोग बात की, आगे बढ़ते हैं जरा सा इसमें। ठीक है, करंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, करंट का जो जनरल फॉर्मूला है, इसमें तो इसका करंट का टाइप भी होता है, एक होता है एवरेज करंट, एक इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों पे चर्चा करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो है, पहले बेसिक हल्का सा हम लोग एक बात जान लेते हैं कि 10th क्लास में पढ़े हैं हम लोग कि जो करंट होता है, करंट जब भी बोले ना, तो अब हमको समझना है क्या, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि 5 सेकेंड में 15 कूलम चार्ज पास किया, 5 सेकेंड में 15 कूलम चार्ज अगर पास करता है, तो प्रति सेकेंड कितना कूलम चार्ज पास करता है, उसी को क्या बोलेंगे, करंट ना। अगर यहां पे टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन बाय क्या, टोटल टाइम टेकन, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये चीज तो पढ़े हैं क्लास 10th में, 10th में भी तो है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट बराबर क्या, चार्ज बाय टाइम। अच्छा, लेकिन यहां पे हमको इसी चीज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ, दो प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक, पहला अगर हम लोग बात करें तो एक होता है, दोनों को अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम लोग यहां पर बेसिक में थोड़ा सा चर्चा करें तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, यहां पर ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या लिखेंगे, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक तो होता है एम्पियर, अच्छा, और दूसरा क्या होगा, देखो तो करंट बराबर चार्ज भागा टाइम, यानी कि कूलम पर सेकेंड, क्या होगा ये, कूलम पर सेकेंड।
ना। तो एक तो हमारा एम्पियर तो होता ही है इसका यूनिट करंट का, और साथ ही साथ क्या कूलम पर सेकंड भी होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ करंट में बात करें तो एक होता है एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। दोनों को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या चीज है ये। देखो पहला जो है अपना क्या है एवरेज। तो अब हम लोग जब भी करंट लिखेंगे ना, तो हम क्या इस चैप्टर में है तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट उसको समझना है, ठीक है। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज में बहाव का औसत दर। चार्ज में बहाव का क्या हो जाएगा औसत दर ना। इसको लिख सकते हैं इट इज चार्ज में बहाव का एवरेज रेट, चार्ज में बहाव का औसत दर। औसत तो कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग अगर समझे जरा सा कि कोई भी तार है इस तरीके से, इसमें अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जैसे कि इन, अच्छा क्या हम बोले, छोड़ो हटाओ, 5 सेकंड में क्या हो रहा है 15 कूलम चार्ज बहा। अच्छा चलो ठीक, तो ठीक है 5 सेकंड में 15 कूलम चार्ज बहा। तो यहां पर जो औसत हमारा आई एवरेज जो होगा, एवरेज करंट की बात करेंगे, तो टोटल चार्ज फ्लोन अब आए क्या टोटल टाइम टेकन, उसमें बस ये देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे कि किस वक्त करंट ज्यादा है कभी कम है। कभी हो सकता है कि थोड़ा सा करंट का मान ज्यादा कम, लेकिन औसत क्या है वो, जैसे पूर्णिया से कटिहार अगर कोई बस जाती है तो एक होता है औसत रफ्तार, एक होता है क्या इंस्टेंटेनियस रफ्तार। औसत रफ्तार ये हो गया जैसे 12 बजे चला 2 बजे पहुंचा ना, 30 किलोमीटर का सफर 2 घंटा में तय किया अगर, तो औसत उसका रफ्तार क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इंस्टेंटेनियस रफ्तार की बात करें, स्पीड की बात करें, तो वो अलग अलग समय पे अलग अलग होगा। जैसे हो सकता है 12 बजे रफ्तार अलग हो, 12:15 बजे रफ्तार अलग हो, 12:30 बजे रफ्तार अलग हो, 12:45 बजे रफ्तार अलग हो। तो इंस्टेंटेनियस अलग होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी खास समय पर क्या रफ्तार है, या किसी खास समय पर चार्ज में बहाव का दर क्या है, किसी खास समय पर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो इंस्टेंटेनियस है, वो अलग है। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो औसत की बात करेंगे ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जैसे था, वैसे यहां पे टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन। तो आई एवरेज हो जाएगा हमारा क्या टोटल चार्ज फ्लोन बाय क्या टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज जो बहा है, अब आगा में क्या टोटल जो टाइम लगा है। अच्छा ठीक है, तो आई एवरेज ना, ए आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा इसका एक और भी फॉर्मूला, इसको एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू एफ माइनस क्यू आई बाय टी एफ माइनस टी आई। क्या ये लिख दिए, इसको हम समझाते हैं। देखो क्या ये लिख दिए, इस तरह से इसको समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वायर है, ठीक है, और बोल रहा है क्या कि वायर में चार्ज बह रहा है, ठीक है। तो वायर में चार्ज बह रहा है, तो हमको एक चीज पूछा कि जैसे समय 0 हुआ, जैसे स्विच ऑन किए करंट देंगे, तो स्विच ऑन करेंगे करंट स्टार्ट होगा, चार्ज का बहना शुरू होगा। अच्छा ठीक है, तो जैसे टाइम है 0 तो जैसे टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0, तो चार्ज जो बहा है वो क्या है 0 है। अच्छा फिर उसके बाद जैसे टाइम हमारा मान लिया जाए 3 सेकेंड हुआ, टाइम हमारा कितना हो गया 3 सेकेंड, तो अभी जो है चार्ज जो बहा है वो मान लिया जाए चार्ज हमारा 15 कूलम चार्ज फ्लो हो गया। जब टाइम हुआ 3 सेकेंड, उस समय चार्ज कितना फ्लो कर गया 15 कूलम, ठीक है। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग देख ही रहे हैं अभी तक चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे ही टाइम हमारा ये होते टाइम हमारा हो गया टोटल 7 सेकेंड, ठीक है। जब टाइम 7 सेकेंड बीत गया, तब देख रहे हैं कि टोटल चार्ज जो अब फ्लो हो गया है, वो टोटल चार्ज हमारा, मान लो अब जो टोटल चार्ज है वो अलग अब ले लेते हैं। ऐसा करो कि 15 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 55, मान लो 55 कूलम चार्ज हो गया, ठीक। क्या बोले, जब समय 0 था तो चार्ज 0,
जैसे 3 सेकंड हुआ तो 15 कूलम चार्ज पास कर गया, 15 कूलम चार्ज पास कर गया, ठीक है। 3 सेकंड हुआ तो 15 कूलम चार्ज पास कर गया। फिर जब देखे कि 7 सेकंड हुआ तो टोटल 55 कूलम चार्ज पास हुआ, ठीक है। 3 सेकंड हुआ तो 15 कूलम, 7 सेकंड हुआ तो टोटल 55 कूलम। हमसे पूछा कि बताइए 3 सेकंड से 7 सेकंड के बीच एवरेज करंट क्या था। 3 सेकंड से कितना के बीच, 7 सेकंड के बीच औसत करंट क्या है। तो 3 से 7 के बीच बात करेंगे। तो 3 से 7 के बीच अगर हमको औसत करंट चाहिए तो 3 से 7 के बीच देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना बहा है, अब भागा टोटल टाइम कितना लगा है। तो 3 से 7 सेकंड के बीच टोटल चार्ज कितना बहा, देखो तो 15 से 55 हुआ यानी कि 40। अब भागा जो टाइम लगा है वो 4 सेकंड, तो 40 कूलम गया 4 सेकंड में, तो 40 भागा 4 यानी कि 10 का औसत है ना। तो करंट हो गया क्या, 10, ठीक है। ये हमको इतना से इतना के बीच। अगर हम सबको पूछता कि इतना से इतना के बीच बताइए, t बराबर 0 से 3 सेकंड के बीच, तब क्या करते, टोटल चार्ज कितना हो गया 15, 15 माइनस 0 यानी 15। अब भागा टाइम कितना 3 सेकंड, तब उस समय औसत करंट क्या है 5 ना। टोटल चार्ज 0 से 3 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो किया 5, भागा टोटल टाइम 0 से यहां के बीच कितना लगा है 3 सेकंड ना। तो टोटल चार्ज 15 भागा 3 यानी कि 5। अभी 0 से 3 के बीच औसत करंट 5 का है और 3 से 7 के बीच औसत करंट 10 का है ना। तो ऐसे भी हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आई एवरेज की बात करें, बिटवीन क्या, बिटवीन कहां से कहां तक, बिटवीन t बराबर 3 to 7 सेकेंड, 3 से कहां तक 7 सेकंड के बीच। तो 3 से 7 सेकंड के बीच अगर हमको एवरेज करंट चाहिए, ठीक है, तो 3 से 7 सेकंड के बीच एवरेज करंट चाहिए तो क्या करेंगे, 7वां सेकंड पे जो फाइनल चार्ज है उसको यहां डाले 55 माइनस इनिशियल जो करंट है वो कितना है 15 भागा टाइम 7 माइनस 3 यानी कि क्या हो गया ये 40 भागा 4 बराबर 10 कूलम प्रति सेकंड। क्या इसी चीज को लैंग्वेज में देखो सवाल कैसे पूछता है, वो हम इस पे आधारित एक सवाल दिखाते हैं। देखो तो जरा सा, क्या अपने पास एक सवाल है कि इफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज जो है टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है टाइम के साथ, उसका इक्वेशन इतना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, बोला क्या कि हमको एवरेज करंट बताइए 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से कितना 5 सेकंड के बीच में। तो अब एक चीज देखो यहां पे, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो देखो तो ये हो गया क्या, एक प्रकार से फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम, ये क्या हो गया इनिशियल टाइम 2 सेकंड। अच्छा, ये क्या हो गया इनिशियल टाइम, बोला 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच चाहिए, और टी एफ बराबर क्या है 5 सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल टाइम। अच्छा ठीक है, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच चाहिए। तो इस वक्त जब इनिशियल टाइम पर देखो तो इनिशियली चार्ज कितना होगा, देखो तो इस 2 को इसमें डालेंगे तो उस समय का चार्ज कितना आएगा, 2 यहां डाले तो 2 दूना 4 तिया 12 ना, 12 कूलम। और जब फाइनल टाइम हो गया तब फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो तो 5 इसमें डालेंगे तो 25 तिया 75 कूलम। अच्छा ठीक, अब देखो तो आई एवरेज जो हम लोग निकालेंगे तो आई एवरेज बराबर क्या क्यू एफ माइनस क्यू आई बाय क्या टी एफ माइनस टी आई। तो फाइनल चार्ज हमारा कितना है भाई 75 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो 75 में से 12 गया तो कितना हुआ 63, 63 डिवाइडेड बाय क्या 3, तो ये कितना बार में कटेगा 2 1 21 कूलम प्रति सेकंड, यही को हम लोग क्या बोल सकते हैं 21 एम्पियर। क्या तो अच्छा देखो, ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1 कूलम पर सेकंड इज 1 एम्पियर, 1 कूलम पर सेकंड इज क्या 1 एम्पियर। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग, हाँ ये बात ऑब्जेक्टिव में हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज कि 1 कूलम
ना, प्रति सेकंड बराबर क्या, 1 एम्पियर, ये चीज हो सकता है। ठीक है, पहले इसको लिखो तब हम लोग इंस्टेंटेनियस पर बातचीत करेंगे। यहां टोटल ये और ये। अगला है इंस्टेंटेनियस करंट ना। तो एवरेज करंट तो हम लोग जाने कि उसमें टोटल चार्ज जितना फ्लो किया बाय टोटल टाइम टेकन, वो हमारा क्या हो गया, एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी खास समय पर चार्ज में फ्लो का रेट क्या है ना। जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट ना। अच्छा, जैसे कि क्लास 11th में dx बाई dt वेलोसिटी देता है। क्लास 11th में पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते हैं तो क्या वहां पे वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट मिलता था, उसी से मिलता जुलता चीज है। इसको कैसे यूज करेंगे, अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ एक क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर, तब ये समझ में आएगा। देखो तो क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है कि अगर चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है किसी वायर से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम q बराबर 3t²। चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, q बराबर क्या है, 3t²। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए क्या करंट t बराबर 5 सेकंड पे। नॉर्मल करंट का मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, और एवरेज करंट अगर निकालना होगा तो बोलेगा कि हाँ एवरेज करंट चाहिए। यहां पे हमको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, तो हमको बोला क्या कि t बराबर 5 सेकंड पे करंट चाहिए। तो देखो जरा सा इसको कैसे करेंगे हम लोग डील, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, q बराबर 3t²। अच्छा ठीक, यहां पे जरा dq बाई dt करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dq बाई dt इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, लिखने का तरीका होता है ऐसे कि मतलब हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन इधर कर सकते थे। डिफरेंशिएशन का क्या तरीका होता है, इधर dq बाई dt को क्या लिखेंगे, dq बाई dt को करंट, dq बाई dt इधर का मेरा करंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हमारा करंट हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। और इधर जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये dq बाई dt को अगले पेज पे लेकर के चलते हैं हम लोग, जहां पे इसको लिख दिए क्या, i। ठीक है, और बाकी जो है इसमें वो 3t² बाई dt, ये कहना चाह रहा है कि आपको 3t² का डिफरेंशिएशन करना है। तो 3t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ 3t² इसका डिफरेंशिएशन करना है t के हिसाब से। तो देखेंगे t के पावर में क्या है, 2 है, पावर को आगे लाएंगे, पावर को क्या करेंगे, आगे लाएंगे और पावर में से 1 घटा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 6t, 2 में से 1 गया क्या, 1, तो i इज इक्वल टू 6t, i इज इक्वल टू क्या। अब ये करंट का टाइम के साथ इक्वेशन आया, करंट का टाइम के साथ इक्वेशन आया, इसमें हमको क्या बोला है कि करंट बताइए t बराबर 5 सेकंड पे। तो t बराबर 5 सेकंड पे बोला, तो इसी में हम लोग t के जगह पे क्या करेंगे, 5 सेकंड डाल देंगे, t बराबर क्या करेंगे, 5 सेकंड डाल देंगे। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू 5, तो ये हो गया i इज इक्वल टू 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर हमारा क्या हो गया, ये करंट। तो इस तरीके से अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा बात सब थोड़ा सा सीखते हैं। देखो जैसे अगर मान लिया जाए i इज इक्वल टू क्या पर है हम लोग अभी, dq बाय dt, जिसको क्लास 11th का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो अच्छे से अगर किया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी बहुत सारा चीज इसमें कर सकते हैं वो लोग। जैसे i इज इक्वल टू dq बाई dt है, ये dt को इधर भेजेंगे, i dt बराबर क्या हो सकता है, dq। यहां पे देखो इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे i dt, और इधर क्या
डी क्यू का इंटीग्रेशन, तो ये बोल रहा है कि करंट का अगर आप टाइम के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू, यानी आपको चार्ज मिलेगा। करंट का अगर टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे, उसको अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये सब चीज़। तो फॉर्मूला बनाने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, अब लेकिन मतलब अब जैसे ये सब चीज़ कैसे है, उसमें होता था वहाँ पे 11th क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जैसे dx बाई डी टी बराबर वेलोसिटी। अच्छा, v और dt उधर गुना जाता था, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन, dt इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v dt का इंटीग्रेशन हमको क्या देता है, चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट देता था। जैसे वहां पे होता था 11th क्लास में, एक थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, जैसे वहां पे होता था वेलोसिटी बराबर dx बाय dt, ठीक है, ये इधर जाता था v dt बराबर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करने पे इधर dx है ना, तो ये v dt का इंटीग्रेशन किए तो x पोजीशन का इक्वेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इधर पोजीशन आता था। इसी में लिमिट डाल देंगे ti और tf, तो फिर यही चीज हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वहां होता था v dt, लेकिन 11th का ये सब चीज तो अब याद है नहीं, तो देखो बिहार बोर्ड में उतना तो इस पर नहीं रहेगा कुछ, यानी कि इसको हम लोग xf माइनस xi, ये डिस्प्लेसमेंट होता था, उतना ज़्यादा इसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी काम चल जाएगा। लेकिन सीबीएसई वाले हैं लोग, तो उसको थोड़ा सा इस सब चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। ये जितना हम इस सब में बात बता दिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला ये चीज़, तो ये सब जानना जरूरी है। करंट है, चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, करंट का हमको इक्वेशन मिलेगा, उसमें टाइम डालेंगे, करंट आ जाएगा। अगर हमको करंट का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या, चार्ज का एक इक्वेशन मिलेगा, उसमें टाइम डालेंगे तो चार्ज आ जाएगा। या फिर लिमिट के साथ अगर करेंगे, अगर इसी में हम लिमिट लगा दे करंट dt का इंटीग्रेशन, तो ये चार्ज फ्लोन हमको टोटल चार्ज फ्लोन निकल जाएगा, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बीच टोटल, मतलब समय दिया, करंट का टाइम के साथ इक्वेशन दे दिया, अब बोला क्या कि 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो किया, तो करंट का टाइम के साथ जो इक्वेशन रहेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ 3 और यहाँ 5 डाल के, तो हमको पता चल जाएगा 3 से 5 सेकंड के बीच कितना चार्ज। अब इस पे आधारित क्वेश्चन सब देंगे सीट हम, ठीक है, प्रिंट नहीं कर पाए थे देखो कोशिश करते कल देने का, तो उसमें कुछ प्रैक्टिस करना हो तो कर सकते हैं। अब बिहार बोर्ड के लेवल पे तो ऐसा तो नहीं रहता है क्वेश्चन, लेकिन सीबीएसई यूएसई के लिए ये सब चीज रहता है। ये वाला चीज, ये सेम टू सेम एकदम डिट्टो 11th वाला ही चीज है, ये चीज सीट में का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे तो फिर हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। देखो, चूंकि करंट बराबर दिया हुआ है 4t, है ना, हमको पता करना है चार्ज कितना फ्लो हुआ 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच, तो इनिशियल टाइम यहां पे दिया हुआ है, इनिशियल टाइम कितना है 1 सेकंड, और फाइनल टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग टाइम, तो आई डी टी, इधर भी डी टी इधर दिए इंटीग्रेशन का चिन्ह, इधर 4t टी टी इंटीग्रेशन का चिन्ह, बताओ क्या किए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए, डी टी मैंने डी टी के रिस्पेक्ट में। अब उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक टाइम का, हाँ 1 to 5, यानी टी आई से कहां तक, टी एफ तक, यही तो क्या 1 से लेके, यही हमको क्या देगा टोटल चार्ज फ्लो, ये हमको टोटल चार्ज बताएगा,
कितना हुआ, और इधर क्या हो गया, टी के पावर में कुछ नहीं का मतलब 1 है क्या, तो इसको लिखेंगे 4t का पावर 1 है, तो पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और जोड़ के जितना आया उतना से भाग दे देंगे। अच्छा ठीक है, 1 और 5, 1 और क्या है 5, तो ये देखो तो इंटीग्रेशन किए ना खाली, टी का पावर 4t का पावर कुछ नहीं तो 1 था, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t का पावर 1 प्लस 1, अब भागा में भी 1 प्लस 1, तो ये देखो तो कितना हो जाएगा 4t का पावर 2 और भागा 2। अच्छा उसके बाद 1 है और 5 है, तो ये 2 से ये कटेगा, 2t स्क्वायर, लिमिट 1 से कहाँ तक 5 तक, तो ये हो जाएगा 2 आई टी का पावर 2 है मतलब 5 का पावर 2। एक बार इसके जगह पे ऊपर वाला डालेंगे ना, उसके बाद माइनस इसके जगह पे नीचे वाला डालेंगे, 2 इंटू क्या, टी के जगह पे 1 का स्क्वायर क्या, तो देखो तो 25 दूना 50 माइनस 2 कितना आया 48 कूलम। क्या ये ना होगा, लिखा जाए जरा इसको, इसमें थोड़ा ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट होता है, ये जिसका इसका 11th वाला है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अच्छे से वही चीज के लिए ये वाला हिस्सा, इसके ये वाला इस चीज खत्म होगा उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे तो वो सब थोड़ा बिहार बोर्ड या फिर ऐसे तो ये तो सीबीएसई बोर्ड के लिए है ही, पूछेगा नहीं पूछेगा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है उसका कोई ठिकाना नहीं। देखो जैसे इसमें अगर मान लिया जाए ये सब टाइप का कोई ग्राफ रहता है, पहला है चार्ज टाइम ग्राफ, देखो ये इधर चार्ज है इधर टाइम है। अच्छा चार्ज और टाइम ग्राफ हम लोग एक बात जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाय डी टी, और ये जो डिफरेंशिएशन है इसको बोलते हैं स्लोप, यानी कि टेन थीटा। तो अगर कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ रहे, उस ग्राफ में अगर हम लोग टेन थीटा पता कर ले तो वो हमको क्या दे देगा, चार्ज टाइम का ग्राफ का टेन थीटा हमको करंट बताता है। चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया रहे तो इसका टेन थीटा हमको करंट बताएगा, जैसे ये थीटा है ठीक है। अच्छा स्लोप मान लिया जाए कि यहां से यहां तक है और ये हमको बता दिया क्वेश्चन में कि 30 डिग्री ठीक है, तो ऐसे करके ग्राफ खींच दिया और ये 30 डिग्री ऐसे लिख दिया। तो यहां पर जो करंट अगर पूछेगा तो यहां पे करंट आई बराबर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1030 ठीक है। 1030 का मतलब 1/√3 एम्पियर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर दिया रहेगा तो हम बोले, अगर दिया रहेगा तो, और नहीं दिया रहेगा तो क्या टेन थीटा नहीं निकालने आता है, देखो। अच्छा दूसरा एग्जांपल, अगर इस तरीके से है, चार्ज है और टाइम है ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है ग्राफ ठीक, इसमें अगर यहां पे 10 है और ये यहां पे क्या है मान लिया जाए 5, ये क्या बता रहा है कि 5 सेकंड हुआ तो 10 कूलम चार्ज पास किया, यही ना। तो इसमें भी करंट बराबर ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा निकालना है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 10/5 क्या, तो ये 10/5 करेंगे तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर आएगा। आई इज इक्वल टू ये क्या आया अपने पास 2 एम्पियर, नॉर्मल इस तरीके से हम लोग निकाल सकते। उसके बाद इसी में और एक होता है करंट टाइम का ग्राफ, उसका कहानी अलग है। हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो थीटा है यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है,
नोट में ध्यान रखना है कि थीटा इज टाइम वाला जो एक्सिस है उसके बीच का एंगल है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा इज एंगल बिटवीन क्यूटी ग्राफ और टी के बीच का एंगल हो गया ऐसे। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। तो इसी में एक चीज देखो, एक होता है दूसरा नंबर। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर करंट और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे आई डी टी का, ऐसे तो इंटीग्रेशन से हमको क्या डेल्टा क्यू यानी कि चार्ज फ्लोन हमको पता चल जाता है, टी आई से टी एफ तक, यानी कि क्या कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लोन ये पता चल जाता है कि 3 सेकंड से अगर 5 सेकंड दिया तो 3 से 5 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो करेगा वो पता चल जाता है। यहां पे हमको निकालना पड़ेगा ये चीज जो है, इसी चीज को बोलेंगे एरिया। एरिया अंडर टाइम एक्सिस के साथ आईटी ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो वो हमको दे देगा चार्ज। जैसे अगर हमको बोला कि 0 सेकंड से बताइए कितना, यहां पे 8 सेकंड है, 0 से 8 सेकंड के बीच हमको चार्ज फ्लोन बताइए ना। 0 से 8 सेकंड के बीच बोलेगा अगर हमको कि कितना चार्ज फ्लो किया, तो 0 से 8 सेकंड के बीच ये एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हमको चार्ज बराबर डेल्टा क्यू यानी कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, डेल्टा क्यू या क्यू से भी डिनोट कर सकते थे, तो एरिया निकालना पड़ेगा हमको। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस 8 इंटू ये हाइट भी हमको पता होना चाहिए। ये हाइट मान लिया जाए कितना है 32 एम्पियर या कुछ भी मान लो, या फिर नहीं कटने वाला कहाँ है, तो ये से ये कटेगा अगर 4 ना, 4 गुना 32 कितना हो गया, 32 गुना 64 128 किलो, कुछ भी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे अगर मान लिया जाए हमको बोलता क्या कि बताइए, इसी क्वेश्चन में बोल देता कि 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच बताइए, तो क्या करते, 4 से 8 सेकंड के बीच अगर बोलता तो यहां पे 4 सेकंड लेते और तब फिर अब इतने ठो एरिया ना निकालते, अब क्या करते, तो इतना ठो एरिया कैसे निकलता, ये बड़ा वाला एरिया में से ये छोटा वाला एरिया को हटा देते क्या। तो ये सब चीज एनसीईआरटी में, ये सब जो हम लोग पढ़े अभी, ये चीज एनसीईआरटी में दिखाई नहीं देगा तुमको, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम बताएं। अब हम लोग इसके बाद वो करंट इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, ये सब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारा थ्योरेटिकल है लगभग एनसीईआरटी वाइज सारा चीज करेंगे। हाँ, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसे दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़